और अब आपको दिखाते हैं इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल की तस्वीरें। पंचकुला में 11वें इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का विधिवत आगाज हो चुका है। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने इसका शुभारंभ किया। हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण कुमार बेदी भी इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। 6 दिसंबर से 9 दिसंबर तक चलने वाले इस भव्य फेस्टिवल में कई तकनीकों का प्रदर्शन हुआ है। इस साल का थीम है विज्ञान से समृद्धि, आत्मनिर्भर भारत, जो भारत में विज्ञान और तकनीक के महत्व को दर्शाता है। कार्यक्रम में भारत निर्मित आधुनिक तकनीक की प्रदर्शनी भी लगी है। ऑपरेशन सिंदूर में इस्तेमाल हुए ड्रोन, भारतीय मिसाइल और मिशन भी प्रदर्शित किए गए हैं। जितेंद्र चौधरी की एक स्पेशल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पंचकुला के सेक्टर 5 में इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का आयोजन किया गया है, जहां पर अलग अलग तरीके से किस प्रकार से आत्मनिर्भर भारत के तहत भारत अपना आयाम स्थापित करने का काम कर रहा है, उसकी अलग अलग झलकियां देखने के लिए मिल रही हैं। आप भी इन झलकियों का नज़ारा खबरें अभी तक के माध्यम से भी ले सकते हैं और पंचकुला के शालीमार ग्राउंड में आकर के भी ले सकते हैं। फिलहाल हम एक ऐसी जगह खड़े हैं क्योंकि ये आयोजन पंचकुला के अंदर किया जा रहा है, तो अपने आप में पंचकुला की ही ये पूरी प्रोडक्शन है, जिसको ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी जो हमारे सैनिक हैं उनकी तरफ से, हमारी आर्मी है उनकी तरफ से इस्तेमाल किया गया है। हमारे साथ मंजीत जी है जो इस पूरे प्रोजेक्ट के बारे में भी जानकारी देंगे और किस तरीके से इनका इस्तेमाल किया जाता है उसके बारे में भी जानकारी देंगे। इनके क्या जो नाम है तकनीकी तौर पर उसके बारे में भी हमें जानकारी देंगे। मंजीत जी, DRDO में आप टेक्निकली तमाम चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले एक एक करके हम जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अमूमन आर्मी के पास होती हैं, उन्हें बहुत सीक्रेट रखा जाता है, लेकिन यहाँ आत्मनिर्भर भारत के तहत किस तरीके से हम आगे अब दुश्मनों को भी लोहा मनवाने का काम कर रहे हैं और साइंस के तौर पर भी तरक्की कर रहे हैं, उसकी अलग अलग प्रदर्शनियां यहाँ पर लगाई गई हैं। इस प्रदर्शनी के बारे में आप बताइए, जो DRDO पंचकुला के अंदर ही तैयार कर रहा है। एक्चुअली ये सारा काम जो है हमने 2015-16 में शुरू किया था। इसमें प्राइवेट इंडस्ट्री का भी काफ़ी हमारे साथ सहयोग रहा है और कई सारे जॉइंटली हमने काम किए हैं। कई चीज़ें ऐसी हैं जो इंडस्ट्री कर सकती है, हम नहीं करना चाहते थे, तो उसमें जैसे ड्रोन्स की एक्टिविटीज़ हैं वो इंडस्ट्री कर रही है और इंडस्ट्री काफ़ी उस लेवल पे पहुंच गई है जहां पे कहीं हम उसकी एप्लीकेशन कॉम्बैट एप्लीकेशन में कॉम्बैट जो ऑपरेशंस हैं उनमें हम यूज़ कर पाएँ। तो हमने उनके साथ काम शुरू किया था 2015-16 में, और हमारा जो दायित्व था एक्चुअली उसके साथ अटैच्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूनिशंस को बनाना और फिर उनको प्रूव करना। तो उसमें से आप देखोगे ये 3 kg क्लास म्यूनिशन है जो हमने तैयार किया था उस टाइम पे, और इसको हमने सक्सेसफुली अपने लैब में प्रूव किया है और उसके बाद फील्ड ट्रायल्स में प्रूव किया है। और इसके बाद ये 3 kg, 5 kg और 2 kg और डिफरेंट टाइप्स ऑफ म्यूनिशंस को हमने विद ड्रोन्स प्रूव किया है, जो कि आगे प्रोडक्शन में गया है और कई सारे इम्पोर्टेंट मिशंस पे और ऑपरेशंस में यूज़ किए गए हैं ये म्यूनिशंस। ठीक है, क्योंकि आम भाषा में अगर हम बात करें तो मिसाइल या फिर मोटार या ग्रेनेड, ये 2-3 नाम हमें पता होते हैं जी, लेकिन आपसे एक एक का नाम भी हम जानना चाहेंगे। ये शायद कोई मिसाइल है, इसके बारे में भी पूरी जानकारी मंजीत जी आप। ये इंडिया की सबसे छोटी मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल है और 5th जनरेशन मिसाइल है। ये मिसाइल एक्चुअली हमने जस्ट 2 साल में इसका हमने डिज़ाइन से लेके प्रोडक्शन तक पूरा साइकिल कंप्लीट किया है। ये एक टेस्ट केस है, केस स्टडी है एक्चुअली हमारे DRDO के अंदर भी इस मिसाइल का, और ये 8 kg का क्लास मिसाइल है। ये डे नाइट ऑपरेशन में यूज़ होती है। इसके आगे सीकर लगा हुआ है, यहाँ पे वॉर हेड है, 3 तरह के वॉर हेड है इसमें, और तीनों तरह के एंटी स्ट्रक्चर, एंटी पर्सनल और एंटी टैंक वॉर हेड है। आगे इसमें टेलीमेट्री भी है, इसमें नीचे यहाँ पे रॉकेट मोटर है, कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है उसमें यूज़ भी हुआ है इसका। और इसके अलावा ये एक बहुत ही छोटा म्यूनिशन है जिसे हमें FPV म्यूनिशन बोलते हैं। ये इसमें शेप चार्ज लगा हुआ है। ये ड्रोन का इंटीग्रेटेड पार्ट बन जाता है। ड्रोन के साथ जाके ये कामाकाजी मोड में हिट करेगा और जो भी टारगेट रहेगा, चाहे वो आपका एंटी पर्सनल हो, चाहे आपका टैंक हो, चाहे आपका लाइट आर्मर्ड व्हीकल हो, उसको टोटली ख़त्म कर देगा। ये भी हमने सक्सेसफुली यहाँ पे टेस्ट किया है, अप्रूव किया है। इसकी भी प्रोडक्शन शुरू हो गई है और इन लैक्स एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट है, जो कि शुरू हो गई अभी प्रोडक्शन इसकी। अच्छा, इसका कितना कॉस्ट रहता है? ये देखिए हमने ये ध्यान में रखा है क्योंकि लोकली प्रोड्यूस हो रहा है, इंडिजिनियस प्रोड्यूस हो रहा है। इसकी कॉस्ट 40,000 के आसपास में हमें पड़ी है। अभी प्रोडक्शन में गया है तो प्रोडक्शन एजेंसी डिसाइड करेगी, बट लो कॉस्ट हैं ये, रिलायबल हैं, इनकी लाइफ 10 साल है। अच्छा, ये जाकर के
आदमी सुसाइड कर लेगा और सामने वाले को भी टारगेट को भी तबाह कर देगा, ध्वस्त कर देगा। हाँ जी। ठीक है, आगे अगर हम चलते हैं, कुछ और इस तरीके की ही मिसाइल नुमा जो चीज़ें हैं वो देखने के लिए मिल रही हैं। जो विशेष तौर पर जो साइंटिस्ट हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करेंगे उसके बारे में। सर, इसके बारे में क्या आप जानकारी देंगे? किस तरीके का इसका कार्य होता है, क्या इसका नाम है और किस तरीके से इसको इस्तेमाल किया जाता है? ये तो एक एयरक्राफ्ट से डिलीवर करने वाला बम है। ये मोस्टली जो जहाँ बंकर्स होते हैं उसके अगेंस्ट यूज़ किया जाता है। जब ये उसमें गिरेगा तो पहले यहाँ पे एक एक्सप्लोसिव चार्ज चल पड़ेगी। हाँ, वो थोड़ा सा उसका जो कंक्रीट का थोड़ा वीक करेगा। फिर ये इसके अंदर हमारा मेन चार्ज होता है, इसके अंदर हमारा एक्सप्लोसिव भी होते हैं। वो उसके पीछे पीछे ये उसके पेनिट्रेट करेगा। बंकर के अंदर पहुंचने के बाद फिर इसके पीछे एक फ्यूज लगा होता है, वो ये है, ठीक है, ये लगा होता है। ये इसको इनिशिएट करेगा तो मेन चार्ज का। सो अंदर जाके जो हमारा एक्सप्लोसिव का जो डिस्ट्रक्शन है सबसे ज़्यादा अच्छा होगा, जो बंकर में पहुंच के उसके बाद वो ऑपरेट करना है। सर, क्या कोई कुछ डैमेज का भी कुछ आइडिया लगाया जाता है? क्योंकि आप साइंटिस्ट हैं तो मैं इसलिए ऐसा प्रश्न पूछ रहा हूँ कि अंदर जाकर के कितना बड़ा एरिया होगा जिसके अंदर वो इफेक्ट करेगा या कुछ इस तरीके का? नहीं, अंदर जाके तो उसका जो बंकर से इतना ज़्यादा बड़ा हाल तो नहीं होते, छोटे छोटे कमरे होते हैं। स्टडी करने के बाद ही इसको आगे ना, उसके हिसाब से इसके अंदर एक्सप्लोसिव चार्जेस होंगे। उस क्वांटिटी के अनुसार इसके ऊपर जो प्रेशर और उसके अंदर इससे डेब्रिस निकलेंगे। अगर ह्यूमन टारगेट है तो वहीं के वहीं मर जाएंगे। दूसरा भी इसके अंदर जितना हीट सब कुछ जनरेट होता है, उनका कुछ सामान भी रखा होता तो वो यूज़ करने लायक नहीं रहता। उसके बाद तो वो किसी काम का नहीं होगा, क्योंकि एक बंकर है ऊपर से टूट गया, उसके अंदर तो बंदे भी नहीं जा सकते। ऐसे टाइप का एक डैमेज कर देता है उसका। भी कुछ चीज़ें हैं सर, ये इसके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे। बहुत छोटी है लेकिन काम शायद बहुत बड़ा होता है, आप इसके बारे में बताइए। क्या ये जिसका नाम क्या है और क्या काम है? बंड ब्लास्टिंग डिवाइस है, BBD बोलते हैं इसको। ये टैंक की मूवमेंट को हिंडर करने के लिए, जैसे क्रेटर बना देते हैं, मिट्टी ढक देते हैं, तो उसको करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये 3 सीरीज़ में से लगते हैं और यहाँ पे ये एक्सप्लोसिव है इसके अंदर। ये जब नीचे जाके फूटेगा तो ये टैंक के लिए मूवमेंट के लिए एक पैसेज बना देगा। तो मतलब टैंक के मूवमेंट के लिए पैसेज क्रिएट कर देगा। जैसे एनिमी हमारा पूरी ऐसे दीवार बना देता है एक तरीके से मिट्टी की पूरी, तो उसको रिफिट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये है हमारा हैंड ग्रेनेड, मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड। ये आर्मी में इंडक्टेड है। अभी तक 16 लाख यूनिट्स इसकी इंडियन आर्मी को जा चुकी है। ये मल्टी मोड हैंड ग्रेनेड है, वर्ल्ड में वन ऑफ इट्स काइंड है। ये 2 तरीके के मोड्स होते हैं इसके अंदर, एक ऑफेंसिव मोड होता है, एक डिफेंसिव मोड होता है। डिफेंसिव मोड विद स्लीव के साथ इस्तेमाल किया जाता है जब आपको फ्रैगमेंट्स बनाने होते हैं डैमेज करने के लिए। जब आप शेल्टर में होते हैं, हम शेल्टर में होते हैं जो फेंकने वाला है, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है विद स्लीव। जब विदाउट स्लीव आप इस्तेमाल करेंगे, जब आप शेल्टर में नहीं है ऐसे फेंकने के लिए, तब इसका इन दोनों के एक्सप्लोजन में क्या अंतर होता है? ये नॉर्मल ब्लास्ट इफेक्ट देगा। इसके साथ में स्लीव लगी होती है जिसके अंदर फ्रैगमेंट्स होते हैं, तो वो फ्रैगमेंट डैमेज करता है, एक्स्ट्रा एडिशनल डैमेज जो करता है फ्रैगमेंट्स। ये MP-80GM है, मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। ये उसकी मिसाइल का मॉडल है। ये मेनली टैंक को डिफीट करने के लिए होता है। टैंक में RH रोल्ड होमोजेनियस आर्मर है, उसको पेनिट्रेट करने के लिए काम आता है। एक्सप्लोजन नहीं, छेद करने का काम है, पेनिट्रेट करना है उसको, पेनिट्रेट करना है। इसमें से जेट निकलता है, वो पेनिट्रेट करता है, टैंक की बॉडी को पेनिट्रेट करता है। हाँ, ये नेवल वॉरहेड है, NASMSR, नेवल एंटी शिप शॉर्ट रेंज। ये हेलीकॉप्टर फायर्ड होता है, शिप को हल को डैमेज करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता है जी। तो इस तरीके के ये पूरे मिशन जो है यहाँ पंचकुला के DRDO के अंदर ही रिसर्च करने के बाद तैयार किए जा रहे हैं। इसके बाद हम आगे भी चलेंगे, क्योंकि जो जानकारी हमें मिली है ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी इसमें से बहुत से ऐसे प्रोडक्ट्स हैं या फिर बहुत सी ऐसे एक्सप्लोजन या फिर मिसाइलें हैं जिनका इस्तेमाल किया गया है और किस तरीके से उनका इस्तेमाल किया गया। ये कहा जाता है कि जो
आधुनिक तौर पर जो युद्ध होंगे वो लोगों के बीच में कम और मशीनों के बीच में ज़्यादा होंगे। और इस बार भी हमने देखा ऑपरेशन सिंदूर में भी, चाहे वो डिफेंस सिस्टम के माध्यम से हो या फिर जो आधुनिक ड्रोन के माध्यम से हो, वो काफ़ी कुछ हमें इस बार अलग देखने के लिए मिला बाकी वॉर्स से अगर हम बात करें मंजीत जी। और ये काफ़ी बड़ा ड्रोन हम देख रहे हैं, ये किस पर्पज़ से बनाया गया और क्योंकि ये इतना बड़ा ड्रोन है, सबसे पहले मैं इसका वेट भी आपसे जानना चाहूँगा और कुछ नाम इसका रखा गया तो उसके बारे में भी जानकारी। ये ड्रोन एक्चुअली इसका वेट हमने लाइट रखा है। अगर आप देखोगे तो इसका जो एयर फ्रेम है वो कार्बन फाइबर का बना हुआ है और इसका वेट 17 to 18 kg है, जो कि एक आम जो फौजी है, जो आम इंसान इसको आराम से कैरी कर सकता है। उसके साथ जो ये म्यूनिशन कैरी कर सकता है या उसके साथ जो गाइडेड मिसाइल कैरी कर सकता है, इसकी कैपेसिटी अप टू 10 kg और इसकी रेंज है 20 किलोमीटर टू एंड फ्रो, और जिसकी वजह से कि आर्म फोर्सेस को ये अच्छा खासा स्टैंड ऑफ मिल जाता है अपने ऑपरेशन करने के लिए, चाहे वो छोटे ऑपरेशन हो चाहे बड़े ऑपरेशन हो। ये स्वार्म कन्फिग्रेशन में भी हमने प्रूव किया है, मल्टीपल ड्रोन एट ए टाइम, 40 to 50 ड्रोन एट ए टाइम स्वार्म कन्फिग्रेशन में गए हैं और अपना ऑपरेशन कर सकते हैं। और इनका यूज़ रिसेंट जितने भी कॉन्फ्लिक्ट ऑपरेशन रहे हैं उनमें भी हुआ है। ये सारा इंडिजिनियसली प्रोड्यूस हो रहे हैं हिंदुस्तान में। में सबसे पहले तो हम सिंदूर की बात करेंगे। अगर हम सिंदूर में भी इनका रोल रहा है। आत्मनिर्भर भारत के तहत जी ये कह सकते हैं कि इंडिजीनियस 100% प्रोडक्ट है, एक्सेप्ट बैटरी आप हम सबको पता है चाइना से आती है। कुछ इंडस्ट्री हमारी बैटरी के ऊपर भी काम कर रही है, उसके बाद ये 100% इंडिजीनियस कंटेंट बन जाएगा। ये इसके साथ जो म्यूनिशंस हैं 100% इंडिजीनियस हैं, जो मिसाइल्स बनी है 100% इंडिजीनियस है, उनकी प्रोडक्शन हो चुकी है। अडानी बीडीएल को उसकी प्रोडक्शन जा चुकी है इस टाइम, और नंबर्स में उसकी प्रोडक्शन चल रही है, और जो कि डिफरेंट आर्म फोर्सेस की रिक्वायरमेंट भी बन चुकी है आज की डेट में ये। और इसमें हम कई सारे वीडियो भी दिखा रहे हैं जिसमें कि हम बता रहे हैं कि इनकी कैपेबिलिटी क्या है। और अगर देखोगे आप वहाँ पे तो इसकी एक्यूरेसी 10 सेंटीमीटर है, वो टारगेट था, वो ऑलमोस्ट 2 किलोमीटर से हिट हो रहा है वो स्ट्रक्चर के ऊपर। सो वो इसकी कैपेबिलिटी है मिसाइल की। और ड्रोन की एक्यूरेसी जो है वो विद इन 2-3 मीटर एक्यूरेसी है पर्टिकुलर लोकेशन पे जहाँ पे जाके ये अपना ऑपरेशन करता है। ये आगे भी जो एक छोटा ड्रोन भी है, आपने बताया कि कुछ वहाँ पर जो मिशन हम देख रहे थे उसके अंदर ये छोटा ड्रोन क्या सुसाइडल ड्रोन का भी काम करता है या फिर और कुछ काम भी है इसके? नहीं, अभी हमने इसको 2 kg क्लास म्यूनिशन कैरी करने के लिए बनाया है। ये हाई अल्टीट्यूड एप्लीकेशन के लिए भी यूज़ किया गया है, और ये छोटे वाला जो MR10 है ये भी हाई अल्टीट्यूड एप्लीकेशन के लिए क्वालिफाइड है। दोनों हाई अल्टीट्यूड एप्लीकेशन क्वालिफाइड हैं। मेरा बोलने का मतलब कि ऑल टेरन एप्लीकेशन का क्या वेट रहेगा? इसका वेट है 3.5 किलो और 2 kg ये उसके साथ पेलोड उठाता है ये, और इसकी रेंज ऑलमोस्ट 7 किलोमीटर है वन वे। और वन वे और टोटल आप बोल सकते हो कि 14 या 15 किलोमीटर रेंज दे देता है ये। साथ में ये 5 kg क्लास म्यूनिशन है जो कि MR10 के साथ यूज़ होता है। सिमिलर जो है 2 kg क्लास जो हमने वहाँ दिखाया था वो उसके साथ यूज़ होता है, और पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ ये अपना ऑपरेशन कंप्लीट करता है। ये जो स्मॉल ड्रोन है और ये जो बड़ा मिडास 2E है, इनमें क्या कॉस्ट है अभी, क्योंकि हम खुद बना रहे हैं इसको? अभी इनकी कॉस्ट जो है इनिशियली जब हम काम कर रहे थे इंडस्ट्री के साथ, तो ये डेवलपमेंटल कॉस्ट ही बोल सकते हो आप, अराउंड 30 लाख के आसपास में बड़े वाली ड्रोन की, और छोटे वाली ड्रोन की अराउंड 12 से 15 लाख पड़ी है। प्रोडक्शन में मेरे को अभी कुछ आइडिया नहीं है क्योंकि इसकी अभी प्रोडक्शन हो रही है। डेफिनेटली प्रोडक्शन में इसकी कॉस्ट कम ही होगी। कम होगी जी 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 जी। तो आत्मनिर्भर भारत के तहत किस प्रकार से भारत जो है लगातार तरक्की करने का काम कर रहा है, अलग अलग तरीके से, चाहे वो डिफेंस सिस्टम की बात हो या फिर अन्य जगह, उसकी पूरी झलकियां जो हैं वो आप पंचकुला के सेक्टर 5 शालीमार ग्राउंड में आकर के देख सकते हैं। ये वो जगह की एक झलकी थी जो जिसने हमें सबसे ज़्यादा आकर्षित किया, क्योंकि हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के अंदर भी इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया है, और किस प्रकार से इनका जो प्रोडक्शन है वो हरियाणा में ही पंचकुला के अंदर किया जा रहा है। ये अपने आप में गौरव की बात है, और लगातार इसी पर केंद्र सरकार भी लगातार जोर देने का काम कर रही है कि आत्मनिर्भर भारत के तहत जो सभी क्षेत्र हैं वहाँ पर भारत खुद निर्माण करे और खुद को सशक्त करने का काम करे। पंचकुला से कैमरामैन जस्सी के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।